तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं चारों पारियों का जो पेपर है वो हो चुका है। सॉरी, 6 पारियों का जो पेपर है वो आपका हो चुका है और उनका विश्लेषण भी हमने करवा दिया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जो संभावित कट ऑफ जो है, सेफ स्कोर जो है वो आपका क्या रहता है। मैं आपको 3 अलग अलग प्रिडिक्शन के माध्यम से सेफ स्कोर यहाँ पे बताने वाला हूँ और उम्मीद करूँगा कि जहाँ तक मेरा पेपर का अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई है वो लगभग जो है वो आपकी 95% आपकी सही और सटीक साबित आपकी हुई है। लेकिन उसी प्रकार से अब एक और सटीकता की ओर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर क्या रहा और आप कौन सी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। आइएगा हम शुरू करते हैं। पहले से 2-3 बातों को जान लेते हैं, फिर अपने बात करेंगे सर सेफ स्कोर के बारे में। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले अगर देखा जाए कि सर 6 पारियां जो है उसका लेवल जो है वो आपका कैसा रहा, तो आपको बता दूं पेपर का औसतन जो है वो आपका लेवल रहा। पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न पत्र आए थे क्या, तो हाँ, सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, पूरा जो पेपर का पैटर्न जो था वो पूरा का पूरा सिलेबस के ऊपर आधारित था। सबसे पहली बार आपका ऐसा देखने को मिलता है, राजस्थान का सबसे बड़ा पेपर और इस बड़े पेपर में 6 की 6 पारियां एक दूसरे के ऊपर आपको आधारित मिलती है, सिलेबस के ऊपर आधारित आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में सर अन्य राज्य के विद्यार्थियों का क्या फ़ायदा होगा क्या, तो आपको बता दूं अन्य राज्य के विद्यार्थियों को इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि राजस्थान का जीके इजी पूछा गया था और राजस्थान जीके का वेटेज भी यहाँ पे ज़्यादा था। तो यहाँ पर अन्य राज्यों के विद्यार्थियों का मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। लगभग 53,749 पदे जो है उनके ऊपर लगभग भाई साहब 53,000 राजस्थान के ही लोग यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं इसमें कर्मचारी भर्ती में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो साथियों, हिंदी आपकी जो है वो आपके लोगों ने 80 से 90% करी है। जीके की बात करूँ तो आपका 80 से यहाँ पर 80% तो आपका हुआ है। मैथ की बात करूँ तो 30% लोगों ने सही करी है। जनरल की अंग्रेजी की बात करूँ तो आपका 50% लोगों ने ठीक करी है। आपका यहाँ पर बात करी जाए कंप्यूटर और साइंस की बात करी जाए तो 50% लोगों ने ठीक करी है। इस आंकड़े के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस आंकड़े के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो आपका पेपर का जो स्तर जो था वो एकदम से आसान नहीं था। पेपर का जो स्तर था वो एकदम से आसान आपका नहीं होने वाला है, ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रखना है। अब हम आगे की बात करें और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हम करते हैं और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये 3 अलग अलग प्रोडक्शन आपके बीच में मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। उन तीनों प्रोडक्शन की आपके प्रिडिक्शन की बात अगर करूँ तो आपको मैं लास्ट में ये बताऊंगा सर सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कहा टोटल जो आपकी पद है वो आपके 53,000 आपके 749 पोस्ट है और उसमें आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा आपका 80,000 विद्यार्थियों को, ठीक है, यानी कि 1.5 गुना विद्यार्थियों को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका करवाया जाएगा। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1.5 गुना विद्यार्थी, उसके बाद में यदि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आता है और पटवार का रिजल्ट इनसे पहले आ जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा विद्यार्थियों का जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। जो विद्यार्थी जो बैठ रहे थे, पटवारी वाले बच्चे भी बैठे थे, राजस्थान पुलिस वाले बच्चे भी बैठे थे, यानी ऑल ओवर बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे, तो ये बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर जनरल कैटेगरी में। आपको यहाँ पे दिख रहा है साथियों आपका 74 से 76 नंबर का स्कोर। आपको ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सर, ये प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है। टोटल आपके 120 प्रश्न थे और 200 नंबरों का ये आपका पेपर यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात करी जाए तो इस प्रोडिक्शन में आपका 74 से 76 है। इस वाले प्रोडिक्शन में आपका 75 से आपका 77 रहता है और ये आपका जो मैक्सिमम प्रोडिक्शन है उसमें आपका 85 नंबर रहता है, एक आपको देखना होगा। उसके बाद में आपका ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 71 से आपका 73 आपका इस प्रेडिक्शन में है और आपका ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इस प्रेडिक्शन में आपका 72 से 75 आपका आ जाता है और मैक्सिमम प्रेडिक्शन आपका 80 नंबरों का यहाँ पे खेल आपका हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ सर, एमबीसी कैटेगरी की बात करी जाए तो 66 प्रश्न से लेकर 68 प्रश्न आपके हो जाते हैं, और यहाँ पर एमबीसी की बात करूँ 72 से 75 प्रश्न हो जाते हैं, और मैक्सिमम की बात अगर करी जाए तो आपका 80 प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पे हो जाते हैं। 80 प्रश्नों की बात अगर करी जाए तो इसमें ये आपका संभावित स्कोर जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, याद रखना। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 68 से 70 आपके आ जाते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपका 70 से 72 आपका आ जाता है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो 76 जो प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पे मैक्सिमम आपका यहाँ पे स्कोर रह जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे याद करना होगा साथियों, इसके बाद में आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, एससी कैटेगरी की बात करी जाए 65 से आपका 63 से 65 आपका हो जाता है, और फिर यहाँ पर 65 से 68 आपका हो जाता है, और उसके बाद में आपका एससी और एसटी की बात अगर करी जाए तो आपका 70 आपकी मैक्सिमम प्रश्नों की संख्या जो है वो आपकी इसकी कट ऑफ में जा रही है। उसके बाद में आपका एसटी की बात करूँ तो आपका 61 से 64 हो जाता है। एसटी की बात यहाँ पर करूँ तो 62 से आपका 65 हो जाता है। अब अगर आप इन ऑल ओवर कट ऑफ को देखो, अगर आप इस ऑल ओवर कट ऑफ को देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि सर यहाँ पर आपका अगर कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम आपके कितने नंबर आपका रिसीव करता है, आपका 85 प्रश्नों को सही करता है, तो इसका मतलब उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। उसके बाद में 80 प्रश्नों की बात अगर करते हैं तो उसका भी सिलेक्शन की बात अगर करी जाए तो आपका 80 प्रश्नों का यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करी जाए, और ये भी ओबीसी में मैक्सिमम 80 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपके 76 हो जाते हैं। एससी और एसटी की बात करूँ मैक्सिमम 70 है। इसके बाद में ये प्रिडिक्शन आपके अलग अलग है। ये जो कट ऑफ है वो आपको मेल कैंडिडेट की आपको बताई जा रही है, और आपका फीमेल कैंडिडेट इससे आपके 2 से 3 प्रश्न आप कम कर सकते हैं। ये मेरा प्रिडिक्शन आपके बीच में 2-3 अलग अलग प्रिडिक्शन के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे रखा है। ठीक है, आपका यहाँ पर भी स्कोर जा सकता है आपकी कट ऑफ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैंने अलग है। सबसे ज़्यादा वाली कट ऑफ है वो आपकी ये रहती है। अब आ जाओ साथियों, टीएसपी वाले कह रहे हैं सर हमारे लिए क्या है यहाँ पे, तो आपके लिए भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्यारे बच्चों। आपके लिए 65 प्रश्न जो है 65 प्रश्न आपकी मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो आपकी अगर आपका स्कोर होता है तो आप जो है सेफ जोन में यहाँ पे माने जा रहे हो। उसके बाद में अगर हम बात करें साथियों स्पेशल आपकी कैटेगरी की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर, आपका एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग और परित्यक्ता की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पर इनकी प्रश्न संख्या जो आपकी आती है साथियों 45 से लेकर आपकी 50 प्रश्न अगर आप ठीक करते हो तो आपका मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब मामला फिट हो जाएगा आपके इस 4th ग्रेड वाले एग्जाम में। तो ये सारी जो आपको चीज़ें, अब एक चीज़ पूछा जाए कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो आपको ये बता दूं नॉर्मलाइजेशन की वैसे तो प्रक्रिया जो है वो आपकी होनी संभावित है। और अब हम आगे की बात करें, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना संभावित है क्यों आलोक राज जी ने कहा है कि 1 से अधिक पारियों में पेपर होता है उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन दूसरा तथ्य यहाँ पर यह भी है कि सर इसमें जो आपका पेपर का जो लेवल था ना वो 1 पारी से लेकर 6 पारी तक क्या रहा था, बराबर रहा था। ठीक है, तो अब देखने का विषय ये रहेगा कि क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है। ये आपको कट ऑफ आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा है, आप कौन सी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं ज़रूर मेंशन करना। जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए रीट वाले विद्यार्थियों के लिए क्लासेज आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है साथियों, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार, थैंक यू।